Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of MIT और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर में हम एक वीक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं एंड यूजुअली हम उस टॉपिक को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जो बेसिकली आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड as you can see the logo behind me, I am sure you must be able to guess the scheme which we are going to discuss, and the scheme which we are going to discuss today is बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। And why we are discussing this scheme is because ये जो particular scheme है इसके 2025 में exactly on January 22nd 2025 इस scheme के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 10 साल एक बहुत सही टाइम पीरियड होता है टू बेसिकली जज कि कोई पर्टिकुलर स्कीम आपकी सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। And as per the government programs lined up to basically celebrate this particular scheme, we can say कि this scheme must have been successful। तो आज हम डेटा के थ्रू भी देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है आपकी सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। तो आपकी स्कीम का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी ऑन जनवरी 22 2015। तो 2015 में जनवरी 22 को ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करी गई थी। जनवरी 22 जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, इस गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस डेट है बिकॉज जनवरी 22 इज ऑल्सो द डेट जिस दिन आपने राम मंदिर को इनॉग्रेट करा था। सो राम मंदिर की इनॉग्रेशन डेट भी जनवरी 22 है। व्हाट यू कैन डू इन कमेंट बॉक्स इज टेल मी द ईयर इन विच योर राम मंदिर वाज बेसिकली इनॉग्रेटेड। तो यहाँ पे राम मंदिर ओपन किस साल में किया गया था? अभी जनवरी 22 गया तो आपने उसका 1 साल का एनिवर्सरी था, सेकेंड 2 इयर्स का एनिवर्सरी था, ये भी आपने न्यूज़पेपर्स में बिल्कुल गो थ्रू करा होगा। तो दिस पर्टिकुलर डेट इज ऑल्सो ऑस्पिशियस बिकॉज 2015 में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च करी थी विच वॉज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो एक बेटा आपको बता रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम है। सो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? सो द ऑब्जेक्टिव और द प्रिकर्सर ऑफ दिस स्कीम वाज कि नॉर्थ इंडिया के अंदर में कुछ ऐसी स्टेट्स थी जिनके अंदर में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइनिंग पे था, उसमें डिक्लाइन बहुत ज्यादा था। एंड व्हाट एग्जैक्टली सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो? सो सेक्स रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स बोर्न फॉर एवरी 1000 मेल्स। यानी अगर एक किसी कंट्री में, किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अगर 1000 मेल्स हैं तो उस कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी फीमेल इन्फेंटिसाइड, मेल इन्फेंटिसाइड एक्सेट्रा कुछ भी हम नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करते तो ये रेशियो करीब करीब बराबर होना चाहिए। यानी 1000 मेल्स है तो करीब करीब 1000 फीमेल्स होनी चाहिए। बट बिकॉज इंडिया के अंदर में फीमेल इन्फेंटिसाइड हैज बीन वेरी कॉमन, जो चाहत होती है मेल चाइल्ड की दैट हैज बीन वेरी हाई, उस वजह से हमने कुछ बहुत ही कुरीतियां या हमने बहुत ही आई वुड से बैड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया था जिसमें बहुत कॉमन था फीमेल इन्फेंटिसाइड। एंड इस वजह से वी हैव सीन कि कुछ स्टेट्स है जहां पे जो पर्टिकुलर गैप है चाइल्ड सेक्स या सेक्स रेशियो का इट इज मोर देन 100। यानी करीब अगर 1000 फीमेल्स मेल्स होते हैं तो वहां पे लेस देन 900, करीब करीब 850 840 तक कुछ स्टेट्स के अंदर में रेशियो पहुंच गया था। सो इस वजह से सेक्स रेशियो को इंप्रूव करने के लिए हमने जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है उसको पहले एडवोकेसी की तरह कंट्रोल करने का ट्राई किया। एंड जब एडवोकेसी भी वर्क नहीं करी, हमारे प्रोग्राम्स भी वर्क नहीं करे, आउटरीच प्रोग्राम, तब हमने यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉज बना के इनको फीमेल इन्फेंटिसाइड को कंट्रोल करने का ट्राई करा। और यहां पे सेक्स रेशियो की तरह एक और इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जिसे हम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं। एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो कैसे डिफाइन होता है? सो इट इज बेसिकली नंबर ऑफ फीमेल्स बोर्न एवरी 1000 फीमेल्स फॉर द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो के अंदर में मैं टोटल पॉपुलेशन नहीं देखता हूं, मैं 0 to 6 ईयर्स के एज ग्रुप में चाइल्ड सेक्स रेशियो देखता हूं। अब यहां पे चाइल्ड सेक्स रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज 0 से 6 इयर्स में विच मींस कि एकदम इमीडिएटली मैं कोई अगर स्कीम इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है स्पेसिफिकली सेक्स रेशियो के ऊपर पे वो मुझे पता पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अभी लॉन्च करा है तो मैं कंट्री का जो सेक्स रेशियो उसको तो चेंज नहीं कर सकता हूं बिकॉज वो आपका पूरे लॉन्ग टर्म में जो पहले हो चुका है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। बट अगर मैंने कोई स्कीम लॉन्च करी है तो 6 साल या 5 साल बाद अगर मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा तो मैं एग्जैक्टली ये बता सकता हूं कि मेरे स्कीम का सेक्स रेशियो के ऊपर पे अब फ्यूचर में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है अगर वो इंप्रूव हो रहा है विच मींस आगे जाके जो गैप होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स वो मेरा कम होगा।
तो इस वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो को अरेस्ट करना, उसके डिक्लाइन को अरेस्ट करना, उसको रोकना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ अभियान लॉन्च करा था, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है, इट हैज बीन इंप्रूविंग। हाउएवर जब हम अगला सेंसस करेंगे तब हम इसे प्रॉपर कंपेयर कर पाएंगे कि क्या एक्चुअल में आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड जो इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव था, इट इज बेसिकली टू प्रिवेंट जेंडर बाय सेक्स सिलेक्शन। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके आज भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं, जहां पे दे वुड वांट अ मेल चाइल्ड एंड इसलिए दे वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ आल्सो। तो आपका एक पर्टिकुलर एक्ट है पीसीपीडीएनटी एक्ट, जो आपका प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को यहाँ पे बैन करता है फॉर बेसिकली नोइंग द सेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर फीटस। तो यहाँ पे जेंडर बाय सेक्स सिलेक्शन को यहां पे हमें बिल्कुल प्रिवेंट करना, उसको बंद करना है एंड वी वांट टू इंश्योर दैट देयर शुड बी सर्वाइवल, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, कि यहां पे गर्ल चाइल्ड सर्वाइव भी करनी चाहिए, मतलब उसका एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम उसका एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है एंड उसका एम्पावरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विद दिस सेकंड ऑब्जेक्टिव वी आल्सो लॉन्च दिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम। एंड थर्ड इज दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड एज अ नेशनल प्रोग्राम। तो रिमेंबर दिस वाज नॉट अ स्टेट स्पेसिफिक प्रोग्राम। ऐसा नहीं था कि जहां पे चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है सिर्फ वहीं पर हम वर्क कर रहे हैं। व्हाई सो? बिकॉज सिर्फ चाइल्ड सेक्स रेशियो ही हमारा यहां पे ऑब्जेक्टिव नहीं है। वी वांट कि सेक्स रेशियो भी बेटर होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम देयर शुड बी एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड आल्सो। सो देयर आर मेनी स्टेट जहां पे सेक्स रेशियो शायद सही होगा, चाइल्ड सेक्स रेशियो शायद बहुत ही फेवरेबल होगा, बट स्टिल वी वांट कि वहां पे विमेन एम्पावरमेंट भी इक्वली उसी तरीके से करा जाए। तो इस वजह से हमने एक नेशनल प्रोग्राम की तरह ये लॉन्च करा था और इंडिया के जितनी भी स्टेट्स एंड यूटीज हैं सब में ये इंप्लीमेंट होता है। मोर ओवर इसको इंप्लीमेंट कौन करता है स्कीम को? सो रिमेंबर कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी होती है उसका इंप्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे ही किया जाता है। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, इट्स बेसिकली अ सेंटर सेक्टर स्कीम। इट्स अ सेंटर सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। लाइक आई सेड कि इसमें बेसिकली आपका इंप्लीमेंटेशन तो स्टेट ही करता है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स बेसिकली होती कौन सी? तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो होती हैं जिसमें जो फंडिंग होती है उस प्रोग्राम की टोटल 100% इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसी भी स्टेट को इंप्लीमेंट करना है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, तमिलनाडु हो, उसको इंप्लीमेंट तो स्टेट लेवल पे ही किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट से उसे इंप्लीमेंट करेंगी, बट उसकी जो फंडिंग होगी वो 100% यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। तो यहां पे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर स्कीम का। अब यस, यहां पे हमने कुछ लॉस भी क्रिएट करे, लॉस का इंप्लीमेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग करा है। फॉर एग्जांपल कोअर्सिव एक्शन करना, सो दैट कि कोई हॉस्पिटल जो यहां पे जेंडर टेस्ट कर रहा है, जहां पे जेंडर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर रहा है, उनको यहां पे पनिश करना, उन पेरेंट्स को या उन फैमिलीज को, डॉक्टर्स को पनिश करना जो इस टाइप के प्रैक्टिस करते हैं। हाउएवर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका प्रोग्राम है, इट इज बेसिकली एन आउटरीच एंड एडवोकेसी प्रोग्राम। यहां पे हम एजुकेट करने पे हमारा फोकस है, पॉपुलेशन को हम एजुकेट करना चाहते हैं, हम अवेयरनेस इंक्रीज करना चाहते हैं यहां पे जनरल पॉपुलेशन की रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, उस पे हमारा फोकस है। यानी प्राइमरली हम इसके अंदर में अलग अलग मेथोडोलॉजी तो यूज करते हैं, बट हमारा प्राइमरी फोकस होता है एजुकेशन और अवेयरनेस को रेज करने में रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, ठीक है। तो यहां पे बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम एक बार सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, बेस्ट स्टेट्स कौन सी हैं, वर्स्ट स्टेट कौन सी थी और अब आगे जाके क्या इंप्रूवमेंट कुछ हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे चाइल्ड सेक्स रेशियो की डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। 0 to 6 इयर्स की जब एज ग्रुप को मैं कॉन्स्टिट्यूट करता हूं तो मैं चाइल्ड सेक्स रेशियो ही देख रहा हूं, और अगर मैं टोटल पॉपुलेशन देख रहा होता हूं तो मैं सेक्स रेशियो में डिटरमाइन कर रहा होता हूं। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है आपका, अगर मैं इंडिया के 2011 सेंसस के हिसाब से देखूं, नाउ द इशू इज कि हमने 21 में सेंसस नहीं करा है, तो इसलिए हमारे पास अभी लेटेस्ट डेटा
डेटा ही नहीं है। सो 2015 में स्कीम आई है, बट उससे भी 15 साल पहले का सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो एक्चुअल में ये जो डेटा है ये बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है, बट क्या करें, गवर्नमेंट का डेटा ही यही है आपके पास। तो अगर मैं नेशनल CSR देखता हूं, चाइल्ड सेक्स रेशियो देखता हूं, सो ये आपका बहुत ही लो था। नेशनल लेवल पे इट वाज 919 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, यानी 0 to 6 इयर्स एज ग्रुप में 2011 में जो सेंसस, यानी मैंने 2001 से 2010 के टाइम में जो सेंसस किया था, 2011 जो सेंसस है, सॉरी 2012 से 20 वाले पीरियड में किया था, उस पर्टिकुलर केस में 919 ही गर्ल्स थी फॉर एवरी 1000 बॉयज, यानी कि करीब करीब यहां पे 81 बॉयज ऐसे रहेंगे जिनको शादी के लिए इस पर्टिकुलर ईयर की लड़कियां तो नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद इंप्रूवमेंट नीडेड था बिकॉज CS has shown a decline trend from 927 in 2001। तो यहां पे द मेन रीजन व्हाई दिस स्कीम वाज लॉन्च, कि अगर मैं 2001 का डेटा देखता हूं तब वहां पे 927 था और 2011 में ये 919 हो गया, यानी कि आपका जो बेसिकली गैप है वो इंक्रीज हो रहा है। और दिस कैन नॉट बी नेचुरल बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि अगर आप नेचर वाइज करते हो, कि अगर आप कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करते हो, तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो होंगे, जो सेक्स रेशियो होगा, ये 50-50 ही होगा, 50-50 ही होता है, 49-51 हो सकता है, बट इतना गैप नहीं हो सकता है अनलेस आप इसके अंदर में इंटरफेयर ना करो। विच मींस यहां पे आपकी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस, फीमेल फीटिसाइड टाइप प्रैक्टिसेस आपकी एग्जिस्ट कर रही थी सोसाइटी में। सो इसी पर्टिकुलर ट्रेंड को अरेस्ट करने के लिए, इसी पर्टिकुलर ट्रेंड के ऊपर पे पॉज करने के लिए हमने पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करी है। बट 2011 का आप सेंसस अगर देखते हो तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन सी हैं? सो द यूजुअल सस्पेक्ट केरला, जहां पे चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था वो बेस्ट था, बट हियर आल्सो यू कैन सी कि यहां पर भी इट इज नॉट वेरी गुड, 964 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर मैं कहीं भी इंटरफेयर नहीं करूंगा सो ये बहुत हद तक 1000 के आसपास ही चलेगा। इट कैन बी 990, 985, बट इट वुड नॉट बी समथिंग लाइक 964, यानी इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट ऑल्सो देयर आर सर्टेन इशू, और इसीलिए हमने स्कीम को सिर्फ कुछ स्टेट्स में नहीं, हमने ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट करा है। सेकंड के अंदर में आप देखोगे इट इज छत्तीसगढ़ 963 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, मेघालय एंड मिजोरम। सो यू कैन सी कि यहां पे एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट भी है और यहां पे एक आपका अंडर डेवलप्ड स्टेट भी है, जहां पे आपका यू वुड सी कि आपका जो सेक्स रेशियो इट इज वेरी गुड। ठीक है, तो दोनों टाइप के, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि डेवलपमेंट या एजुकेशन का शायद इतना रोल नहीं होता है। बट लेट्स लुक एट द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तो यहां पे आप देखिए हरियाणा और पंजाब, सो सबसे बड़े कल्प्रिट्स जो चाइल्ड सेक्स रेशियो के अंदर में डिस्टर्बेंस करने के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल है, दीज टू स्टेट्स। तो आपके जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाले स्टेट्स हैं हरियाणा और पंजाब, यहां पे सबसे बेकार आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो, नॉट द सेक्स रेशियो, इट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो। एंड व्हाट इज इट इज 834 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, यानी आप देख रहे हैं यहां पे करीब करीब 170 का यहां पे डिफरेंस आ रहा है, यहां पे भी अराउंड 150 का यहां पे डिफरेंस आ रहा है। सो यू कैन सी कि बिना किसी इंटरफेरेंस के गैप नहीं हो सकता है अनलेस देयर आर प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, इस टाइप से आपको गैप नहीं दिखेगा। At the same time, we have example of Jammu and Kashmir and Rajasthan also. तो यहां पे आप देख सकते हो अगेन डेवलप्ड स्टेट्स के एग्जांपल भी और अंडर डेवलप्ड स्टेट्स के भी एग्जांपल है, जहां पे आपको वर्स्ट परफॉर्मेंस भी मिल रहा है और यहां पे आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो यहां पे वी कैन से कि एजुकेशन या फिर डेवलपमेंट का एक्चुअल में रिगार्डिंग द एटीट्यूड ऑफ पीपल रिगार्डिंग बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज नॉट द मेन फैक्टर। तो मेन फैक्टर क्या होता है? सो आई वुड से द मेन फैक्टर इज बेसिकली द कल्चर इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। तो यहां पे आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन एग्जांपल्स को देखोगे, यू वुड सी कि यहां पर आपका पैट्रियार्की जो है वो बहुत स्ट्रांग है। एट द सेम टाइम केरला, छत्तीसगढ़, मेघालय, मिजोरम, ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं यहां पे पैट्रियार्की वीक है। तो अगर आप थोड़ा डिटेल में सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करते हो तब ये आप कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जहां पे पैट्रियार्की ज्यादा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, वहां तो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स का आपको दर्जा मिलेगा, और जहां पे आपकी पैट्रियार्की थोड़ी वीक है वहां पे यू वुड फाइंड अ बेटर रेशियो। फॉर एग्जांपल इन द स्टेट्स लाइक मेघालय, यहां पे कुछ ऐसी ट्राइबल पॉपुलेशंस भी रहती है जहां पे आपकी मैटरनिस्टिक सोसाइटी रन करती है, विच मींस कि रेदर देन द मेल बीइंग द हेड ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, इट इज अ फीमेल
विच इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे जो स्टेट्स के अंदर में पैट्रियार्की वीक है वहां पे बेटर है, और विच इज बेसिकली रिलेटेड टू एटीट्यूड्स आल्सो। तो जहां पे यू वुड सी कि फीमेल को स्ट्रांग देखा जाता है वहां पे यू वुड सी कि आपका जो ये रेशियो है वो बेटर होगा। जहां पे फीमेल को वीक देखा जाता है या फिर उनकी पूजा करी जाती है एज माता, बहन एक्सेट्रा, वहां पे आपको उसका जो रेशियो होगा वो कम दिखेगा। ओके, एंड वी वांट इक्वालिटी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं सेक्स रेशियो इंडिया में। नेशनल लेवल पे आपका 2011 का जो सेंसस है उस हिसाब से अगर मैं सेक्स रेशियो देखता हूं टोटल तो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, और ये इंप्रूवमेंट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर 2001 से 2011 में यहाँ पे इंप्रूवमेंट था। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स हैं उसका अगर मुझे फोकस जानना है, उसका अगर मुझे एक्चुअल में असेसमेंट करना है, सो द बेटर आइडिया would be provided by the child sex ratio, not your sex ratio। इसके हिसाब से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स अगेन केरला, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़ एंड मेघालय। सो अगेन यू कैन सी कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट चाहे चाइल्ड सेक्स रेशियो में हो चाहे सेक्स रेशियो के अंदर में हो, इट इज केरला एंड द यूजुअल सस्पेक्ट्स। और वर्स्ट में देखोगे तो आपको वही पर्टिकुलर लिस्ट दिखती है, हरियाणा एंड पंजाब आपके फिर से आपके वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट हैं। सो ये क्या शो करता है कि आपके बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग चाहे सेक्स रेशियो में चाहे चाइल्ड सेक्स रेशियो के अंदर में हो, जब तक आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप इनिशिएटिव या आपने आउटसाइड पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स को यूटिलाइज करके आपने एटीट्यूड्स को चेंज नहीं करा है, तो जो आपका हिस्टोरिकल एटीट्यूड रहा है चाहे वो सेक्स रेशियो में शोकेस हो रहा हो या इमीडिएटली चाहे सेक्स रेशियो में शोकेस हो रहा हो, वो अच्छा नहीं है। और एक्चुअल में आप यहां ये ट्रेंड देखोगे कि यहां पे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट के अंदर में चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो आपका वर्स है एज कंपेयर टू द सेक्स रेशियो, यानी हिस्टोरिकली आपका जो रेशियो है वो और खराब होता जा रहा है। ठीक है, बट लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड अपडेट्स क्या है, तो 2019-2015 में आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था 2019-21 पीरियड में, हर 5 साल में ये पर्टिकुलर सर्वे कराया जाता है हेल्थ को लेके, इसके अंदर में वी हैव सीन एन इंप्रूवमेंट। तो जो नेशनल सेक्स रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है टू 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि एक्चुअल में आपके फीमेल्स जो है वो बेटर हुई है, यानी उनका नंबर है वो पर 1000 मेल्स में बेटर हुआ है, विच मीन्स कि अगर यहां पे कोई भी आप फीमेल फीटिसाइड नहीं करते हो तो एक्चुअल में नेचुरली फीमेल्स का रेशियो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू मेल्स। एंड व्हाई दैट इज द केस, बिकॉज इट इज बिलीव जो फीमेल का फीटस होता है इट इज स्ट्रॉन्गर देन मेल। तो अगर प्रेगनेंसी में कोई इश्यू अराइज होता है तो फीमेल फीटस के सर्वाइव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेल फीटस। तो इस वजह से भी नेचुरली अगर आप देखोगे तो फीमेल का नंबर एक्चुअल में हाई होना चाहिए किसी भी सोसाइटी में। तो NFHS के हिसाब से हमारा एटलीस्ट जो सेक्स रेशियो है, ओवरऑल सेक्स रेशियो नॉट चाइल्ड सेक्स रेशियो, वो आपका इंप्रूव हुआ है, विच इज अ गुड न्यूज फॉर अस। ठीक है, तो यहां पे आई कैन से एटलीस्ट ये जो पर्टिकुलर डेटा है, बट प्रॉपर डेटा मुझे जब सेंसस होगा तब मिलेगा, उस हिसाब से मैं एक्चुअल में हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारी ये स्कीम जो है वो प्रॉपर सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। बट एटलीस्ट इस डेटा से हम ये एक अजम्पशन कर सकते हैं कि यस मे बी इट हैड सम इंपैक्ट ऑन इंप्रूविंग द सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू जहां पैट्रियार्की होती है वहां पे, जहां पे वो एटीट्यूड होता है वहां पे आपका रेशियो खराब होता है। तो बिकॉज इस पर्टिकुलर स्कीम का मेन फोकस ही एजुकेशन पे था, अवेयरनेस पे था, सो मे बी दिस हैज हेल्प्ड इन कंट्रोलिंग द सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो। ओके, तो अब यहां पे अगर हम देखें कि स्पेसिफिकली स्कीम को अगर हमने एनालाइज करें तो इसके हिसाब से किस टाइप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने आपका वर्क करा है, कैसे उसने बेसिकली परफॉर्म करा है। तो सबसे पहले अगर सेक्स रेशियो एट बर्थ या चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो यहां पे टारगेट वॉज कि एसआरबी को सेक्स रेशियो और बर्थ को हमें इंप्रूव करना था क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट में बाय 2 पॉइंट्स ईच ईयर। तो जो भी उसका मेथोलॉजी है उसमें हर 2 पॉइंट्स में जो भी क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा जहां बेकार है, जैसे सबसे बेकार हाल हरियाणा के महेंद्रगढ़ का था, तो वहां पे हमें 2 पॉइंट्स ईच ईयर उसको इंप्रूव करना है। एंड यस इट हैज इंप्रूव्ड। नेशनल एसआरबी इंप्रूव फ्रॉम 918 टू 930। तो ये एक्चुअल में हमारा NFHS का डेटा है। तो ये डेटा अभी आपको नहीं यूज करना है एग्जाम्स के लिए, प्रॉपर डेटा जब आएगा हम आपको सेंसस का प्रोवाइड करेंगे। और इसमें हमने देखा है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट रहा है राजस्थान के अंदर में। सो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दीज आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जिन्होंने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करा है व्हेन इट्स कम टू चाइल्ड सेक्स रेशियो, और राजस्थान इसमें टॉप परफॉर्मर रहा है।
ठीक है। एंड रिमेंबर चाइल्ड सेक्स रेशियो या सिर्फ इस पे ही हमारा फोकस नहीं था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, हमारा एजुकेशन एम्पावरमेंट पे भी था। तो सेकंड चीज क्या थी, मिनिमाइजिंग जेंडर गैप इन अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब ये अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है कि 5 साल से कम में कितने बच्चे होते हैं जिनकी डेथ होती है, और इसमें ये देखा गया था कि अंडर 5 अगर मैं चाइल्ड मोर्टेलिटी देख रहा था तो उसमें फीमेल का नंबर ज्यादा था, मेल का कम था। सो इन केस अगर यहां पे चाइल्ड बर्थ भी हो जाता है, मेल या फीमेल जो भी है वो बर्थ हो चुका है, तो 5 साल से कम की एज में जो फीमेल्स जो थी, फीमेल जो आपका चाइल्ड होता था उसकी डेथ का नंबर ज्यादा था। तो इसको भी हमने डिसाइड करा था कि हमें हर साल 1.5 पॉइंट से इसको रिड्यूस करना है। एंड इसके अंदर में भी 2020 के अंदर में हमने जेंडर डिफरेंशियल रिड्यूस करा 2 पॉइंट्स। तो एक जनरल अगर आइडिया मिले तो 2 पॉइंट्स तक हमने इसको रिड्यूस, 1.5 का टारगेट था और 2 पॉइंट्स तक हमने इसको रिड्यूस करने में सक्सेस करी है। और इसके अंदर में हिमाचल प्रदेश और केरला ने लोअर मोर्टेलिटी रेट यहां पे अचीव करी फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। तो बाकी स्टेट्स के अंदर में तो अभी भी गर्ल्स की मोर्टेलिटी हाई है, बट वी हैव 2 एग्जांपल्स जिन्होंने ओवर परफॉर्म करा है, केरला एंड हिमाचल प्रदेश, जहां पे चाइल्ड मोर्टेलिटी लोअर है फॉर गर्ल्स एज कंपेयर टू बॉयज। तो यस, आई कैन से कि सेक्स रेशियो बर्थ के अंदर में एंड जेंडर गैप इन अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी में दोनों ही इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स में आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सक्सेसफुल रहा है। थर्ड पे आते हैं, इंक्रीजिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। व्हाट इज दिस? सो यूजुअली आपकी जो डिलीवरीज होती है ट्रेडिशनल, देयर आर मेनी केसेस स्पेशली रूरल एरियाज में, बिकॉज वहां पे आपका हॉस्पिटल का जो इंफ्रा है वो इतना बेटर नहीं होता है, उसका एक्सेस इजी नहीं होता है, इस वजह से आपके होम पे डिलीवरीज बहुत होती थी, जिस वजह से भी चाइल्ड मोर्टेलिटी आपकी इंक्रीज होती थी। एट द सेम टाइम वहां पे फीमेल फीटिसाइड का जो बेसिक आपका चांस होता है वो इंक्रीज हो जाता था या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में, बिकॉज गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती थी तो इस टाइप की प्रैक्टिसेस होने के चांसेस बहुत कम होते थे। तो इस वजह से हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को भी इंक्रीज करना था। एंड यस, यहाँ पे 1.5% का हमने टारगेट यहाँ पे रखा था और इसके अंदर में हमने बहुत अच्छे से इंप्रूव करा है। 78.9% 2015 से 88% अब जो डिलीवरीज होती हैं वो आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर में होती है। एंड नोटेबल इंक्रीज स्टेट्स लाइक अंडमान निकोबार एंड असम, तो जहां पे आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बहुत कम होती थी इन स्टेट्स लाइक अंडमान एंड असम, यहां पर भी आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का उसको हमने इंक्रीज करने में सक्सेस यहां पे हासिल करी है, विच मींस एटलीस्ट इन 3 पॉइंट्स पे हमारा जो पर्टिकुलर स्कीम है वो सक्सेसफुल रहा है। आगे देखें तो इंक्रीजिंग एंटीनेटल चेकअप्स। एंटीनेटल इज बेसिकली आफ्टर बर्थ, उसके बाद के जो चेकअप्स हैं उसमें हम इंप्रूव करना चाहते थे। एंड वी हैव सीन कि यहां पे 1% इंक्रीज का हमारा टारगेट था और हमने इसको भी बहुत इंक्रीज करा फ्रॉम 58.6 टू 70%। और गोवा और चंडीगढ़ टाइप की स्टेट्स है जहां पे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट है। तो यहां पे एंटीनेटल चेकअप जो होते हैं बाद के, उन सब के अंदर में भी हमने यहां पे इंप्रूवमेंट देखा है। और फाइनली फिफ्थ जो हमारा इसके अंदर में ऑब्जेक्टिव था, इंप्रूविंग इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन सेकेंडरी एजुकेशन। सो बिकॉज प्राइमरी एजुकेशन हमारी यूनिवर्सल एजुकेशन है एंड वहां पे हमारा फोकस वैसे भी यूनिवर्सल एजुकेशन पे है, विच मींस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बॉयज और गर्ल्स हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। हाउएवर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर अ गर्ल्स रीचेस द एज ऑफ प्यूबर्टी, आपका 14-13 का एज होता है, तब यूजुअली दे ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल। तो इस वजह से वी वांटेड कि उनका एनरोलमेंट सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर में भी इंप्रूव हो। However, this is one point जहां पे जो हमारा टारगेट था 82% का, उसको हम अचीव नहीं कर पाए। However, it is not that bad because 76.9% हमने करा है, so which is also very big improvement। पहले ये रेशियो बहुत कम था, but 2018-19 तक हम 76.9%, करीब 77% कर पाए। 5% का गैप रहा है, but still I would say कि this is a particular target जो हम fall short करे हैं by from achieving it। So apart from this enrollment ratio, बाकी सब जगह you can see कि यहाँ पे आपकी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, this has been a huge success for the government as well as for the girl child empowerment also। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट क्या है? सो यस, देयर हैज बीन अचीव सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन सम एरियाज, मेजरली योर एसआरबी इंप्रूवमेंट, सेक्स रेशियो बर्थ में इंप्रूवमेंट हुआ है। हाउएवर एजुकेशन के अंदर में हमें और बेटर करना पड़ेगा। दैट इज द मेन थिंग विच यू कैन टेक आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम। और यहाँ पे इसका मिक्स इंपैक्ट बताया गया है। व्हाई सो? बिकॉज जब हम स्टेट वाइज डेटा देखते हैं तो जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट रही है, तो यस देयर हैव बीन इंप्रूवमेंट इन सम स्टेट,
स्टेट, बट दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ। अभी भी जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो आपका पॉजिटिव नहीं हुआ या इट इज नॉट रीच द लेवल ऑफ 1000 बॉयज। तो वी वांट कि ये करीब करीब बिल्कुल उसके आसपास ही होना चाहिए। सो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो टू गेट दैट रेशियो ऑल्सो। सो दिस वुड बी द फाइनल इवैल्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। ओके, so students, this was regarding your बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। so because हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज को डिस्कस करा है, so I framed two questions also for you। so पहला क्वेश्चन है, so थोड़ा फॉर्मेटिंग इश्यू है बट आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने ये प्रॉपरली फॉलो करा है सो यू विल बी एबल टू आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये कब लॉन्च करी गई थी? तो आई एम श्योर अगर आपने पहले 5 मिनट भी ढंग से सुना होगा तो इसको आप इजीली आंसर कर पाओगे। सो यू कैन मेंशन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि इसका आंसर क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो एट बर्थ अंडर BBBP। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सबसे बेस्ट इंप्रूवमेंट किसने करा है सेक्स रेशियो एट बर्थ पे? तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा कि कौन सी स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करा है तो इसको भी आप इजीली आंसर कर पाओगे। सो यस, सॉरी फॉर द फॉर्मेटिंग इशू बट आई हैव फ्रेम्ड 2 क्वेश्चंस फॉर यू। पहला, स्कीम कब लॉन्च हुई थी, और सेकंड, सेक्स रेशियो एट बर्थ पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया है। सो इफ यू नो द आंसर देम इन द कमेंट बॉक्स। तो फर्स्ट लिख के उसका आंसर कर देना, सेकंड लिख के इसका आंसर कर देना, आई वुड गेट इट। ठीक है, तो ये आपके 2 पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट दैट्स इट फ्रॉम टुडेस MIT। आई होप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको समझ में आया होगा कि ये स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेसिफिकली क्लैट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ में आना आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।